भर में इस वक्त उत्साह का माहौल है। ऐसा लग रहा है कि न कभी हुआ था, न कभी आने वाले दिनों में होगा। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सभी लोगों के घरों पे जाकर निमंत्रण भेजा जा रहा है। गांव-गांव अक्षत बांटा जा रहा है। आपको बता दें कि पूजित अक्षत घर-घर बांटा जा रहा है। इस बीच सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सोने का मुकुट और धनुष और खराव भी यहां से तोहफा में प्रभु श्री राम के लिए भेजा जा रहा है। दरभंगा से दरभंगा महाराज के पोते कपिलेश्वर सिंह को पत्नी और पुत्र सहित अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में आने का निमंत्रण मिला हुआ है। अयोध्या राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के पूरे मिथिलांचल सिर्फ और सिर्फ दरभंगा महाराज के पोते कुमार कपिलेश्वर सिंह को आरएसएस और राम जन्मभूमि न्याय समिति की तरफ से निमंत्रण पत्र मिला है। आप लोग जानते हैं कि महाराज रामेश्वर सिंह भारत धर्म महामंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे। लक्ष्मेश्वर सिंह दयानंद सरस्वती की गोरक्षणी सभा उनके लाइफ लॉन्ग अध्यक्ष हुआ करते थे, जिसमें उनके द्वारा 1 लाख रुपए दिया जाता था। निमंत्रण देने आए राम जन्मभूमि न्याय समिति के सदस्य जीवेश्वर मिश्र ने कहा कि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने पूरे भारतवर्ष से मात्र 6000 लोगों को निमंत्रण दिया है, जिसमें कुल 4000 देश भर के साधु से संतों को बुलाया गया है, जबकि मात्र 2000 प्रमुख लोग हैं। इसमें कुल 50 लोग विदेश से भी हैं। पूरे मिथिलांचल से राज दरबार के कुमार कपिलेश्वर सिंह, उनकी धर्मपत्नी और पुत्र को निमंत्रण दिया गया है। उन्होंने बताया कि पूरे बिहार में साधु संतों को छोड़कर कुल 25 लोगों को निमंत्रण मिला है। वहीं पूरे उत्तर बिहार में 3 लोगों को निमंत्रण पत्र दिया गया है। कुमार कपिलेश्वर सिंह को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण देने आए आरएसएस के विजय सिंह ने कहा कि जो भी देश भर के विशिष्ट लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में कार्यों के लिए जाने जाते हैं, वैसे लोगों को इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया गया है। इस कार्य समारोह में यह पहले ऐसे विशिष्ट व्यक्ति हैं जिनको अपने अलावा पत्नी और पुत्र के साथ अयोध्या आने का निमंत्रण मिला है। यह न्याय मिथिला प्रति प्रेम महाराज प्रति यह साफ साफ परिलक्षित हो रहा है। यह ऐसे व्यक्ति होंगे कपिलेश्वर सिंह जो 2000 लोगों में मिले निमंत्रण पत्र में जो पति पत्नी और अपने पुत्र के साथ समारोह में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर, मिथिलांचल के लिए गर्व की बात। समझ सकते हैं कि पूरे उत्तर बिहार में सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को निमंत्रण पत्र मिला है, जिसमें दरभंगा के जो राजा के जो पुत्र हैं कपिलेश्वर सिंह, उनके परिवार के साथ जहां जाएंगे और ऐतिहासिक पल को अपने खुद से देखेंगे। नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आग्रह करूंगा कि प्रेस के जो साथी हैं वह बाइट लेना चाहते हैं तो राम मंदिर न्याय समिति के जो प्रतिनिधि हैं और कुमार कपिलेश्वर सिंह जी, मैं आप सबसे और जो मंच पर हमारे आगत अतिथि हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सुरक्षित रखिए। ये 500 वर्षों के बाद जो प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थान पर पुनः प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, उसके लिए तीर्थ क्षेत्र न्यास ने निमंत्रण संपूर्ण विश्व में और भारत में भेजा है। उसमें से 4000 पूज्य संतों को वहां पर बुलाया गया है और 2000 पूरे भारतवर्ष और विश्व के जो प्रमुख जेंट्रीज हैं उन लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें 50 विदेश से हैं और हमारे यहाँ इस मिथिलांचल से कुमार कपिलेश्वर सिंह जी को राज दरबार से उनका निमंत्रण वहाँ पर भेजा गया है और ये भी यहाँ से जाएंगे और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ये भी वहाँ पर आएंगे और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और उस विचारधारा के जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं उन लोगों को भी वहाँ पर बुलाया गया है। इस प्रकार 6000 कुल लोगों को आमंत्रित किया गया है इस कार्यक्रम में, जिसमें दरभंगा से प्रमुख रूप से मिथिलांचल से हमारे कुमार कपिलेश्वर सिंह जी को यह आमंत्रण मिला है। ये और इनकी धर्मपत्नी और इनका पुत्र, ये तीनों लोगों को वहाँ पर आमंत्रण मिला है। वह आमंत्रण पत्र देने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आज एकत्रित हैं और इस राज परिवार के समारोह में उनको यह आमंत्रण पत्र दिया गया है। बिहार से सर कितने लोगों को दिया गया? बिहार में कितने लोगों को दिया गया? ये बिहार में संतों को छोड़कर
और बाकी हम समझते हैं कि और भी एक 25 लोगों को निमंत्रण पत्र दिया गया होगा। सर आप लोग उत्तर बिहार से बात की जाए तो कितने लोगों को मिला? उत्तर बिहार से 3 आदमी को ऐसे आया है, संतों को छोड़कर। हाँ, संतों को छोड़ करके 3 लोगों को आया उत्तर बिहार में। सर कितनी खुशी मिली है और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप लोग? देखिए, ये तो सौभाग्य की बात है। जैसे विजय जी बोल रहे थे, जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है रामलला का, तो उसमें हम लोग इनवाइटी हैं। मैं ही नहीं, मेरी धर्मपत्नी और मेरा बेटा भी। मतलब हम मन बयान नहीं कर सकते हैं जो मैं कितनी ये खुशी का क्षण है और सौभाग्य की बात है, पूरी मिथिला का सौभाग्य की बात है जो हम लोग जा रहे हैं। कितनी खुशी मिलेगी जब आज एक राज परिवार को, जी, एक समय ऐसा था कि जिस समय एक एयरपोर्ट के नाम के लिए तरस रहे थे आप, ऐसी स्थिति में आज जिस तरह का सम्मान आपको मिला है, क्या कहना चाहेंगे? किस ये तो मतलब मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ और ये तो सौभाग्य की बात है। बोल रहे हैं जो इतना सिर्फ 6000 लोग हैं, जिसमें 4000 संत ही हैं, सिर्फ मात्र 2000 जेंट्रीज हैं और उसमें मैं हूँ। तो ये तो मतलब मैंने कुछ किया होगा पिछले जन्म में, जिसका या मेरे पितर का सारे ब्लेसिंग्स हैं, आप लोग का ब्लेसिंग्स है जो मैं कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ। उम्मीद थी सर, आपको उम्मीद थी कि आपको न्याय समिति की तरफ से जो है निमंत्रण आएगा इसमें, और आएगा तो फिर आप किस रूप में जाएंगे वहाँ? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी। राजघराने इनका कहना है कि जो सामान्य तरीके से व्यवस्था होगी उसी के तहत हम रहेंगे। एकदम रहेंगे। अब वहाँ पे कितने लोग हैं जो होटल में भी रह रहे हैं, तो हमें आया था जो आप कहाँ रहेंगे, तो मैंने कहा जो नहीं, जहाँ पे रामलला जी का हो रहा है, जहाँ टेंट्स लग रहे हैं, वहीं पे हम लोग रहेंगे और उसका एक भाग बनेंगे हम लोग। आखिरी सवाल सर जी, माँ जननी सीता की ये जन्मभूमि है, हाँ। तो जब यहाँ से अवध जाएंगे यानी कि सीता के ससुराल जाएंगे, हाँ। तो क्या खास तोहफा लेके जाएंगे? देखिए, राम जी के लिए क्या जा सकता है, लेकिन चूंकि हम लोग सीता जी के हैं तो हम लोग मैं सोने का मुकुट और चरण पादुका चांदी का और तीर धनुष लेके जा रहे हैं। सर आपके सिंबल भी होगा, गंगा का सिंबल? हाँ, और प्रतीक चिन्ह भी होगा। पूर्वजों ने जो काम किया सभी क्षेत्रों में, क्या उसी का परिणाम है? जी, उसी का है। और जैसे आप लोग जानते हैं, जो रामेश्वर सिंह भारत धर्म महामंडल के प्रेसिडेंट थे और लक्ष्मेश्वर सिंह गौरक्षिणी सभा जो थी दयानंद सरस्वती जी के, उनके लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट थे। वहाँ से 1 लाख रुपए जाता था। यहाँ गौशाला भी खोला गया था। और जैसे कैलकाटा में था, चेन्नई में था, वहाँ वैसे ही दरभंगा में भी था। उस ज़माने में जैसे अब दिल्ली हो, कैलकाटा हो, उसी तरह एक दरभंगा एक हब हुआ करता था, एक सेंटर, पावर सेंटर हुआ करता था। मैं चाहूँगा जो सब आप लोग का आशीर्वाद हो तो फिर वही दरभंगा लौटे उसी शान शौकत से। जो देश के विशिष्ट लोग हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी एक उनकी महत्ता है, वैसे धार्मिक कार्यों में जो अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं, ऐसे संगठन के लोगों को ये निमंत्रित किया गया है। प्रमुख लोगों को आप सोच सकते हैं, 6000 मात्र आदमी हैं, 4000 साधु संत हैं और 2000 में कपिलेश्वर जी का नाम गया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पहले लोग हैं जो पति पत्नी के अलावे, हमको लगता है कि इनका पुत्र जा रहा है, ये शायद पहला होगा, क्योंकि शायद कपिलेश्वर जी को भी जानकारी थी कि बच्चे नहीं जाने, लेकिन ये न्यास का प्रेम मिथिला के प्रति, महाराजा के प्रति, वो साफ परिलक्षित हो रहा है। जितना हम लोगों ने सुना है, देखा तो नहीं है, उस अनुरूप जो दरभंगा महाराज की धर्म के प्रति हो, शिक्षा के प्रति हो, संगीत के प्रति हो, या देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका रही हो, जितनी भी कही जाए वो कम है। उस अनुरूप आज तक संगठन को लगा, संघ परिवार को लगा कि ये इससे अछूते हैं। आज हम देने आए हैं, हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि जिनके परिवारों ने अपने इस देश के लिए, इस समाज के लिए, धर्म के क्षेत्र में हो या अन्य कार्यक्रम, अन्य तरह की बात हो, उसमें पीछे छूट रहे हैं। अब संगठन ऐसे कोई भी आदमी इससे वंचित नहीं रह सकता। जिसको जो उचित सम्मान मिलना है, आदमी कोई भी हो, उनको अब उचित सम्मान मिलेगा। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की धारणा है। सर ये जो लोग
हमर जानकी के ससुर अब बस जेतनियो राम एतनियो। हमर जानकी के ससुर अब बस जेतनियो राम एतनियो। राम एथिन 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 राम एतनियो। राम एथिन 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 राम एतनियो। हमर जानकी के ससुर अब बस जेतनियो राम एतनियो। हमर जानकी के ससुर अब बस जेतनियो राम एतनियो। जय श्री राम। पाहुन राम लल अंगना बहारबियो। दीप जला के हमारे दियो उतारबियो। पाहुन राम लेल अंगना बहारबियो। दीप जरा के हम उनका मनाबियो।